हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है भारत में भाषा और लिपि का विकास, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन एंशियंट इंडिया। और इसके तहत हम आज ब्राह्मी, खरोष्ठी, पाली, प्राकृत और संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। भाषा और लिपि प्राचीन इतिहास को समझने की कुंजी है। स्क्रिप्ट रेफर्स टू राइटिंग सिस्टम। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हम लिख किस तरीके से रहे हैं, वाइल लैंग्वेज रेफर्स टू स्पोकन एंड लिटरेरी फॉर्म्स। बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, ये लैंग्वेज है। और लिख किस तरह से रहे हैं वो हमारी लिपि कहलाती है, स्क्रिप्ट कहलाता है। एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड मल्टीपल स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस ओवर टाइम। तो हमारे प्राचीन भारत की सभ्यताओं ने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स यानी कि लिपियों का और भाषाओं का आविष्कार किया और धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, विकास हुआ, प्रगति हुई। भाषा और लिपि में प्रमुख अंतर क्या है? तो भाषा जो है वो संवाद का माध्यम है। लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। स्क्रिप्ट क्या है? सिंबल टू राइट लैंग्वेज। भाषा को जिस चीज़ में लिखा जाता है, जिन अक्षरों में लिखा जाता है, उसी को लिपि कहते हैं। वन लैंग्वेज कैन बी रिटेन इन मल्टीपल स्क्रिप्ट्स। किसी भी एक भाषा को हम कई स्क्रिप्ट्स में लिख सकते हैं। जैसे संस्कृत भाषा है, उसको हम कई लिपियों में इसको लिख सकते हैं। ब्राह्मी लिपि, ये जो ब्राह्मी लिपि है ये ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्ट मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। ये जो मौर्य काल के जो हमें मिले हैं अभिलेख, मौर्यन इंस्क्रिप्शंस, वो सारे ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। कुछ हैं जो हमें खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं। और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन हमारा था, उसमें जो स्क्रिप्ट मिला है, जिसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, उस इंडस वैली स्क्रिप्ट के बाद ही इसका डेवलपमेंट हुआ ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि को आधुनिक समय में प्रकट करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। 1837 में इन्होंने सांची के स्तूप में लिखे हुए दान शब्द को पढ़ा था। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मी लिपि का क्या महत्व है? मदर ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स। ब्राह्मी क्या है? सारे इंडियन स्क्रिप्ट्स की इसको मदर माना जाता है, माँ माना जाता है। जितने भी मॉडर्न स्क्रिप्ट्स हैं वो सब इसी से डेवलप हुए, इसी से इवॉल्व्ड हुए हैं। जैसे कि देवनागरी, जिसमें आप अभी हिंदी लिखते हो, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, गुरुमुखी, तेलुगु, तिब्बती, थाई, बर्मेली आदि बहुत सारे जो भी स्क्रिप्ट्स डेवलप हुए हैं सब इन्हीं ब्राह्मी लिपि से हुए हैं। तो इनको आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है, मदर ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स। और इसका विकास कब हुआ था? तो 7वीं और 8वीं BC में सेमेटिक लेखन प्रणाली से विकास हुआ था। बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 64 लिपियों के नाम है इसमें ललित विस्तार में, जिसमें से पहला नाम ब्राह्मी का और दूसरा खरोष्ठी का है। खरोष्ठ का क्या अर्थ होता है? गधे के ओठ वाला। खर मतलब गधा, ओठ मतलब लिप। एक मत के अनुसार गधे की खाल पर लिखी जाने से इसे ईरानी में खरपोस्त कहते थे, खरोष्ठी को, और उसी का अपभ्रंश रूप खरोष्ठ है। ईरानी, यूनानी, पल्लव, कुषाण आदि राजाओं ने खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया है, प्रयोग किया है। ये ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसका प्रयोग किया गया है। इट वॉज पॉपुलर इन सेंट्रल एशिया एज वेल। सेंट्रल एशिया में भी ये फेमस था। और यह अरबी लिपि की तरह से बाएं से दाएं को लिखी जाती थी। इसको इंडो आर्यन लैंग्वेज से इसका विकास हुआ है और ये प्राकृत का एक रूप था, खरोष्ठी लिपि। कुषाण काल में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग देखा जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इस लिपि का प्रचलन था। शेष भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़ के आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले इलाकों को समझ लीजिए, क्योंकि भारत का तात्पर्य प्राचीन भारत में सिर्फ अभी वाला भारत नहीं है, उसमें
आपका पाकिस्तान वाला हिस्सा भी आता है, अफ़गानिस्तान, काबुल, कंधार भी आता है। तो शेष भारत में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़ के शेष भारत में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। और इस लिपि में लिखे हुए कुछ सिक्के अशोक के 2 शिलालेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभी पाकिस्तान में है। पाली लैंग्वेज, ये भाषा है, पाली भाषा। ये बुद्धिज्म के थेरवाद का ये लैंग्वेज माना जाता है, पाली भाषा। त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही लिखी गई है। ये बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। इसे इंडो आर्यन भाषा भी कहते हैं। इसे पाली मागधी के नाम से भी जाना जाता है। पाली भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में से एक मानी जाती है। और इसको किस लिपि में लिखा जाता है? तो धाम या धम लिपि में लिखा जाता था। अभी भी ये विभिन्न यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाया जाता है। प्राकृत भाषा, ये प्राकृत भाषा क्या है? ये लैंग्वेज कॉमन पीपल का माना जाता है, मतलब जन साधारण की भाषा इसको मानी जाती है। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज भी कहते हैं इसको एंशिएंट इंडिया का। इसको थोड़ा कम प्रतिष्ठित भाषा माना जाता है, उतना इसका रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि स्पोकन बाय कॉमन पीपल, साधारण आदमी इसको बोलते थे। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में भी इसको यूज किया गया है। बहुत सारे ड्रामा इस भाषा में लिखे गए हैं। जैन और बुद्धिस्ट पुस्तकें भी इस भाषा में है। प्राकृत भाषा मनुष्य अपने जन्म से ही बोलता है। ये भारतीय आर्य भाषा थी जो लगभग 500 BC से 500 AD के बीच बोली जाती थी। प्राकृत के प्रकार भी हैं, कई प्रकार के हैं ये, खासकर मागधी, सोरसैनी और महाराष्ट्री। तो मागधी जो था वो ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में बोला जाता था, सोरसैनी पश्चिमी भारत में, और महाराष्ट्री महाराष्ट्र में। ये मराठी का इसको आधार माना जाता है। नेक्स्ट लैंग्वेज है आपका संस्कृत। संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा शास्त्रीय और संस्कृत साहित्य की भाषा है। इसको देववाणी भी कहते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज है ये। संस्कृत का ग्रामर पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये वैदिक और क्लासिकल लिटरेचर लिखने के काम में इसी भाषा को यूज किया गया। इसे कई भाषाओं का जनक भी माना जाता है। इस भाषा का संबंध हिंद यूरोपीय, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से है। दुनिया की जो पहली किताब है ऋग्वेद, ये भी शास्त्रीय संस्कृत भाषा में लिखी गई है। स्क्रिप्ट क्या होता है? तो ब्राह्मी और खरोष्ठी ये दोनों स्क्रिप्ट हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत ये क्या है? ये लैंग्वेज हैं। ऐतिहासिक महत्व क्या है इन भाषाओं का, या फिर इस लिपियों का क्या ऐतिहासिक महत्व है? हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे प्रमुख इम्पोर्टेंस इसका यही है कि हमारे जितने भी अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सब इन्हीं लिपियों में या भाषाओं में लिखे गए हैं। तो ये सोर्स हो जाते हैं हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। फिर ये क्या करते हैं? हमारे पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये प्राइमरी सोर्स माने जाते हैं, हिस्टोरिकल सोर्स माने जाते हैं, और हमारे आधुनिक भाषाओं का भी ये आधार हैं। धन्यवाद।